आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आए हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट के बारे में आज जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनाया जाता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 डिग्री से एबव, 0 से एबव थीटा का मान हो और 90 से कम हो और 360 डिग्री से जितना एबव जाएगा सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक सारा प्लस में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से एबव और 180 से कम, 90 से एबव और 180 से कम रहेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दो का मान जो होता है वो प्लस में होता है। बाकी जितना है आपका टेन हो गया, सेक हो गया, आपका कॉट हो गया, साइन हो गया, सॉरी साइन कहते हैं, साइन तो है ही सर, साइन कॉसेक प्लस में, बाकी सारा माइनस में। बस ध्यान रखिए, ज्यादा याद नहीं रखना आपको। साइन कॉसेक प्लस में, बाकी सारा माइनस में। आगे बढ़ते हैं। 180 से एबव और 270 से कम, 180 से एबव और 270 से कम रहेगा तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 से ज्यादा रहेगा तब और 270 से कम रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी माइनस में। बाकी क्या होता है? माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जानेंगे? तो 270 से एबव रहेगा और 360 से कम और 360 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो 360 से कम आपका किस? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी क्या होता है? माइनस में होता है। बाकी क्या होता है? माइनस में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल के बारे में ध्यान दीजिएगा। एबीसी ट्रायंगल है, इसमें ध्यान दीजिएगा थीटा जिसपे होता है वो मेरा बेस होता है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है जिसको आप कर्ण कहते हैं। जैसे अगर ये थीटा का हम बात कर ले, यहाँ वाले का थीटा का हम बात कर लें तो इसके सामने ये लंब होगा। कब? एंगल बी के लिए। एंगल बी का जब बात किया जाएगा तो उस कंडीशन में इसका लंब ये होगा और बेस बन जाएगा इसका, ये बेस बन जाएगा ए बी, हाइट बन जाएगा आपका ए और सी। दैट मीन्स कौन सा हाइट? 90 वाला हाइट, हाइपोटेनस वाला हाइट, 90 वाला हाइट। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं 90 के सामने हमेशा क्या होता है? 90 के सामने जो होता है हमेशा क्या होता है ये बताइए? कर्ण होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और जिसपे थीटा जो है ना रिलैक्स मोड में रहता है सर, नहीं समझे? थीटा जिसपे रिलैक्स मोड में रहता है, दैट मीन्स आराम फरमाता है सर, देख लीजिए, वो हमेशा बेस होता है। वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है, आधार। जैसे इस एंगल का बात करेंगे तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा। इस थीटा का बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी बेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आगे ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। पी वाई क्या होता है? एच बी होता है। लंब बटे आधार का तो पी वाई बी। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। बेस बाय क्या आपका? बेस बाय क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार जिसको हम एच बाय बी बोलते हैं, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे क्या होगा? लंब होगा, एच बाय बी। ये छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा। मेन क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक प्लस में, बाकी सारा माइनस में। आपका थर्ड क्वाड्रेंट आपका टेन और कॉट प्लस में, बाकी सारा माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट सेक और कॉस प्लस में, बाकी सारा माइनस में। 0 डिग्री से एबव 90 से कम रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, या 360 से एबव जाएगा तो वो भी फर्स्ट में ही आएगा। और ध्यान दीजिएगा 90 से ज्यादा 180 से कम रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से ज्यादा 270 से कम रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से एबव, हम 180 से ज्यादा 270 से कम ले, 270 से ज्यादा रहेगा 360 से कम रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें नोटिस कीजिएगा तो साइन, ध्यान दीजिए 90 से तुलना कीजिए या
आपका 270 से तुलना कीजिए, साइन हो, कोस है, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो। 90 और 270 से अगर तुलना करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा वो एक्सचेंज करेगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा किस में, कॉट में, आपका सेक बदल जाएगा किस में, कॉसेक में। 90 और 270 से जब भी कम या ज़्यादा तुलना कीजिएगा तो एक्सचेंज कर जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, टेन बदलेगा किस में, कॉट में, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। ध्यान दीजिए 180 और 360 से तुलना कीजिए कम या ज़्यादा, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। नो चेंज का मतलब चेंज होगा ही नहीं। किससे किससे तुलना करने पर चेंज होगा, 90 और 270 से। और 360 और 180 से तुलना कीजिएगा कम या ज़्यादा का, तो आपका साइन का देख लीजिए आप, 180 और 360 में साइन का साइन ही रह गया। और अगर हम 90 और 270 से तुलना करते हैं कम और ज़्यादा का, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, टेन बदल जाएगा किसमें, कॉट में, शेक बदल जाएगा कॉसेक में। हाँ, अब आइए, आपके मन में एक सवाल चला सर ये प्लस माइनस कैसे लगा, ये जानते हैं, याद नहीं करना आपको, क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस प्लस लगा। बोले कैसे सर, ध्यान दीजिए 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, देखिए 90 से ये ज़्यादा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, प्लस में, इसी वजह से ये प्लस है। अब एक बात आपको बता दें, ये साइन की वजह से ये प्लस लगा है, और बाकी 90 और किससे बोले थे, 270 से जब भी तुलना करेंगे तो साइन आपका जो है ना बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में। लेकिन किससे तुलना करेंगे, 180 और 360 से तुलना करेंगे, नो चेंज। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 270 से हम तुलना करें, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा आपका चेंज हो जाएगा, साइन क्या चीज में, कॉस में। अब ये देखिए 270 से कम है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में होता, बाकी माइनस। ये क्या मेरा साइन है, टेन कॉट तो नहीं है, टेन कॉट रहता तो प्लस में होता ना, ये क्या मेरा है, साइन है ना, तो क्या होगा माइनस में, देख लीजिए माइनस लग गया, माइनस लग गया, क्योंकि साइन रहता तब वो क्या हो जाता, जरा ध्यान दीजिएगा, तब सॉरी साइन करते हैं, टेन और कॉट रहता तब प्लस में होता, यहाँ है साइन है इसी वजह से माइनस लग गया। आगे चलते हैं, 270 से अब 270 से अब जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक प्लस में होगा, लेकिन मेरा यहाँ क्या साइन है, इसी वजह से यहाँ माइनस लग गया। तो आपके मन में एक सवाल है, सर ये जो कॉस है इसको मत देखिए, इसको देखिएगा तब तो, अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, उसको देख के नहीं माइनस प्लस लगाते हैं, इसको देख करके माइनस प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 180 से कम है तो हम क्या बोले कि 180 और 360 से जब भी तुलना करेंगे तो नो चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज होगा। तो देख लीजिए साइन का साइन है, अब रुक जाइए, 180 से कम है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में, देख लीजिए साइन की वजह से प्लस हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, 180 से ज्यादा है तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 180 से एबव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ये यहाँ टेन और कॉट प्लस में, बाकी माइनस में, मेरा है यहाँ साइन, इसी वजह से माइनस लग गया। आगे ध्यान दीजिएगा, 360 माइनस थीटा, 360 से कम है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक प्लस में, बाकी माइनस में, तो देख लीजिए मेरा साइन इसी वजह से यहाँ माइनस लग गया। और अभी क्या बोले थे, एकदम विशेष ध्यान रखिएगा सर, जब भी 90 और 270 से तुलना करेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। लेकिन आपका 180 और 360 से तुलना करेंगे कम या ज्यादा का, तो साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा समझिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन सेक और कॉस अगर माइनस में थीटा दे रहा है तो वो माइनस हटा दीजिएगा, क्योंकि वो दोनों हमेशा प्लस में होता है। कितना याद रखिएगा, तो दो बात को ध्यान रखिएगा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। नहीं समझे, देखिए आपका सेक माइनस 150 डिग्री देना है तो माइनस हटा देना, सेक 150 डिग्री हो गया, क्योंकि सेक और कॉस कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में होता है। बस ध्यान रखिएगा, सेक और कॉस प्लस में, बाकी सारा माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगेगा, लेकिन सेक और कॉस कभी भी माइनस नहीं लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड हम सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, टेन 150 डिग्री का मान बोल रहा निकालना है।
अब देखिए ये 150 जो है किसके किसके नजदीक है, तो आप नोटिस किए 90 के करीब भी है, 60 ज्यादा है, और 180 से भी तुलना कर सकते हैं। आप किसी से तुलना करिए, 90 से तुलना करके बनाइए, 180 से तुलना, लेकिन हाँ 90 से तुलना कीजिएगा ना कम और ज्यादा का, तो साइन क्या चीज में दिया हुआ है, देखिए तो 10 में दिया हुआ, तो 10 बदल जाएगा कॉट में, 10 बदल जाएगा कॉट में। लेकिन 180 से तुलना करेंगे तो 10 का 10 ही रह जाएगा। तो आइए हम दोनों से बनाते हैं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 90 से तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं, 90 से। 90 से कितना ज्यादा, तो फिर आपका 60 डिग्री, 10 60, और 10 60 का मान होता है √3। अभी क्लियर नहीं हुआ, रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा। आपका ये 90 से कितना ज्यादा है, और एक बात आपको बताना चाहेंगे, 90 से तुलना करा ना, तो 10 बदल जाएगा कॉट में, तो यहां लिखिए आप कॉट आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि 90 से तुलना कर रहा है। 180 से तुलना करते हैं ना, तो 10 का 10 ही रह जाता, लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं, 90 से, तो 90 से जब भी तुलना करेंगे तो 10 क्या बदलेगा, कॉट में। अच्छा एक बात बताए, कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3। अब क्वाड्रेंट का काम कर लेते हैं, ये बताइए ये जो आपका 10 150 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको देखिएगा ना तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, उसको नहीं देखना आपको, ये देखना है कि 10 150 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से ज्यादा, 180 से कम। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक प्लस में, बाकी माइनस में। मेरा 10 है ना, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, माइनस। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, -1/√3। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, नहीं समझे, ध्यान दीजिए। 90 से तुलना करेंगे तो 10 बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, साइन बदल जाएगा कॉस में। लेकिन याद रखिएगा 180 से तुलना करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, 10 का 10 रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, हम क्या कि 90 से कितना ज्यादा, तो 150 डिग्री 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट यहाँ 150 डिग्री 90 से 60 डिग्री ज्यादा है, तो 10 बदल जाएगा कॉट, कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3। अब ये देखना है कि 150 डिग्री, इसको देखना है, इसको देखिएगा तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव हो जाता है। तो ध्यान दीजिए किस क्वाड्रेंट में ये आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, देख लीजिए आप खुद, साइन कॉसेक प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो लगा दिए माइनस, वही माइनस यहाँ भी है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर आप ना 180 से तुलना करके बताइए इसको, तो चलिए 10 150 डिग्री जो है 180 से तुलना करते हैं। आप बताइए 180 से ये कितना कम है, 30 डिग्री, तो 10 हो जाएगा 30। 10 30 का मान सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/√3 होता है। चलिए अब ये तो लिख दिया, अब क्वाड्रेंट का वर्क कर लेते हैं। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में साइन कॉसेक प्लस में, बाकी माइनस में, तो इसके आगे लगा दीजिए माइनस, इसके आगे माइनस, तो आंसर क्या होगा, -1/√3। तो एक बात जान लीजिए, आप जिसके नजदीक में हो उससे तुलना कीजिए, 90 से कीजिए, 180 से कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 90 से तुलना करेंगे बनेगा, 180 से तुलना करेंगे नहीं, बस फर्क यही होगा कि 180 से तुलना कीजिएगा तो साइन साइन ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक। लेकिन जैसे 90 और 270 से तुलना कीजिएगा कम या ज्यादा का, ये दोनों में बदलता है, बस ये बात बोलना चाह रहे हैं कि 90 और 270 से कम या ज्यादा कीजिएगा तो साइन बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा, 10 बदल जाएगा, कॉट बदल जाएगा। लेकिन 180 360 से तुलना कीजिएगा, नो चेंज। दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन कितना है, 210 डिग्री है ना, तो ध्यान दीजिए आपका किससे, 180 के नजदीक भी है, 270 के नजदीक है, हम दोनों से बता देते हैं। आप किसी से चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 270 से बनता है, 180 से तुलना करना है। तो देखिए 180 के नजदीक में है, 180 से हम तुलना करें, 180 से कितना ज्यादा, तो आपका जवाब आएगा 30 डिग्री। और 180 से तुलना करें तो साइन का साइन ही लिखना आपको, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये बात बहुत अच्छे से जानता है। अब आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, 210 डिग्री आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 और कॉट प्लस में, बाकी माइनस, तो मेरा क्या साइन है ना, इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस आंसर हो गया। अब मन में एक सवाल है, सर एक काम करिए आप, इसको आप ना किससे तुलना कीजिएगा, 270 से तुलना करके बताइए। तो अब ये बताइए 270 से कितना कम है ये, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस हो जाएगा 60, कॉट 60, कॉस जो 60 का मान होता है 1/2 होता है, कॉस 60 का मान कितना, 1/2 होता है। अब थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, किस क्वाड्रेंट में आता है 210 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। देख लीजिए ना 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा है ना 210, बिल्कुल ज्यादा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट में रहेगा तभी प्लस में, बाकी माइनस में। तो आइए ध्यान दीजिए इसके आगे माइनस लग जाएगा, यहां लग जाएगा माइनस, इसका आंसर जो होगा कितना होगा, -1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है tan 300 डिग्री किसी से तुलना कर लीजिए, 360 से तुलना कर लीजिए या 270 से तुलना कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए tan जो 300 डिग्री है 360 से कितना कम है 60, कितना कम है 60 डिग्री। और tan 60 का मान जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, √3। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट का वर्क कर लेते हैं। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक और कॉस प्लस में, बाकी माइनस में। सेक और कॉस प्लस में, बाकी क्या होगा माइनस में, तो इसके आगे लगा दीजिए माइनस। आंसर क्या होगा -√3। तो अब मन में अभी भी क्वेश्चन आपका है, सर एक काम करिए, tan आपका 300 लिखे ना, 270 से तुलना कीजिए तो 270 से ये क्या है आपका 30 डिग्री क्या है ज्यादा है, तो tan बदल जाएगा कॉट में। हम बार बार कह रहे हैं कि 90 और 270 से कम या ज्यादा कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, tan बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। अब ध्यान दीजिए इसका मान तो बहुत अच्छे जानते हैं, tan 30 का मान कितना होता है √3, अति cot 30 का मान क्या होता है √3। अब आपको देखना tan 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में cos सेक प्लस में, बाकी माइनस में, यहां लगा दीजिए इसके आगे माइनस, आगे माइनस, ये इसका क्या होगा आंसर -√3 आपका 3 होगा। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए बनाने के लिए, इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में आपको देना है। देख लीजिए क्या है, सेक -210 डिग्री, आपका क्या कॉस -300 डिग्री, tan 150 डिग्री, आपका tan 210 डिग्री और कॉट 120 डिग्री। इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। इसको आप बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल हम आपको बताएंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए और बहुत मजा आने वाला है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लेकर के हम आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं क्योंकि अभी क्लास का जो टाइम हो रहा है वो 1:15 हो रहा है, इस वजह से आज का क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया हो तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, कमेंट कर लें और दोस्तों बीच बिल्कुल शेयर करें। बाय, गुड नाइट।